मेरा नाम है अजमईन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द कंप्लीट हाफ में। फ्रेंड्स, हम आज एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन आर दी आंसर। इसका हिंदी एडिशन जो है सवाल ही जवाब। इसके राइटर हैं एलन पीज। ये जो बुक जो लिखी गई है पूरी तरह से टारगेट जो की गई है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अलग ही ग्रोथ लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग रेशियो है उसमें इंक्रीज़ हो, आप चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो तेज़ी के साथ ग्रोथ आए, तो उसके लिए आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। माइनर से पेज हैं, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है। उसके लिए भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए दिए हैं, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी इस बुक को आगे पढ़ने के लिए। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसी से ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बुक जो है हमारे बिज़नेस में कैसे ग्रोथ ला सकती है। राइटर ने जो है फोकस किया है, पहले आपको ये बताया है कि सफलता के कुछ रूल होते हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया है कि सफल होने के लिए आपको कुछ रूल्स बताए हैं, जो कि 5 रूल्स बताए हैं। पहला नियम जो बताया है इन्होंने, कहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से डिपेंड है बहुत सारे लोगों के ऊपर। ये बिज़नेस जो है जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में होंगे उतना ही रेवेन्यू आप कलेक्ट कर पाएंगे। सीधा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ये लोगों के साथ होता है, यानी जितने ज़्यादा लोग आपके उतनी ज़्यादा रेवेन्यू। इसीलिए जो राइटर जो है इसको 3 बार इसी पॉइंट को उसने लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिलें। चाहे आप उसका यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया, फ़ोन के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको मिलना होगा। फिर बताया औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत के नियम को उन्होंने बताया है कि हर इंडस्ट्री में एक एवरेज का नियम लागू होता है, तो इस इंडस्ट्री में भी औसत का नियम लागू होता है, उसका प्रयोग करिए। इन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का औसत जो है वो 10, 6, 3, 1, यानी कि अगर हम 10 लोगों को एक रैंडमली अगर कहते हैं कि आप हमसे प्लान देखेंगे, अगर हम रैंडमली उनको 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 6 लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे और वो पूरी तरह से बिजनेस करना चाहेंगे। लेकिन उनमें से केवल और केवल 3 लोग ही ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे वास्तविकता में। उसमें से भी 2 लोग गुमनामी में खो जाएंगे। एक जो बचेगा वो होगा आपकी तरह डुप्लीकेट, जो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। फिर उन्होंने कहा है तीसरे पॉइंट में जो कहा है अपना औसत सुधारिए। फिर यह कहा गया है कि आपका जो अभी औसत जो है 10, 6, 3, 1, इसको इम्प्रूव करिएगा, इसको सुधारिए। जहाँ तक हो सके जो आपने डुप्लीकेट 1 को किया है इसको 2 पर लेकर आइए, 2 लोगों से फिर 4 पर लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप। और आप जितने ज़्यादा आप इसको करते जाएंगे आपका जो औसत जो है खुद ब खुद सुधरता जाएगा। फिर उन्होंने बताया है कि 5 गोल्डन क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर हम कस्टमर को अगर उससे इस हिसाब से हम क्वेश्चन पूछें सीरियल वाइज, तो हम कस्टमर की जो ना जो है उसको हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस 5 गोल्डन क्वेश्चन से पूछने से पहले एक और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर पूछिएगा। जैसे रैंडमली अगर आप कोई फ्रेंड है या कोई भी है, आप उससे पूछिएगा क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आते हैं। देखिए, अगर उसको पता होगा तो डेफिनेटली जैसा भी होगा उल्टा सीधा थोड़ा बहुत आपको ज़रूर बताएगा। अगर आपको नहीं बताएगा तब उसको आपको बताइए, तब आप उस पर पहला क्वेश्चन रखिएगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो आते हैं वो पहला क्वेश्चन उसमें ये हो सकता है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। उसी में से आप ये पूछिए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं अतिरिक्त आमदनी यानी कि एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, आपका अपना बिजनेस, समय की आज़ादी, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता, नए लोगों से मेल जोल, नौकरी से आज़ादी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको अगर आप जैसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने रखेंगे कि आप में से इसमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग तरह की प्राथमिकता उनकी होगी। बहुत सारे कहेंगे मैं नौकरी से आज़ादी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता हूँ। तो हमेशा अलग अलग पॉइंट सबका मिलेगा। अगला जो पॉइंट आप पूछेंगे, अगर किसी ने सपोज़ कर लीजिए नौकरी से आज़ादी का आपको ऑप्शन दिया कि मैं नौकरी से आज़ादी चाहता हूँ इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता हूँ, तब आप उससे अगला क्वेश्चन पूछिएगा कि आपने इसी को क्यों चुना। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना। ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन होगा कि आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है नौकरी छोड़ना। ये चौथा क्वेश्चन अब पूछेंगे आप उससे, अगर तब पूछिएगा यदि आपको ये अवसर ना मिले, यानी जो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको जो दी जा रही है, अगर आपका इसको ना मिले तब आपका इसका क्या प्रभाव होंगे या क्या परिणाम होंगे। तो इसका बताएंगे कि मेरी नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा और मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी आप उसको जवाब देंगे उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके बाद ही आप जवाब दे पाएंगे। अब पूछेगा अगर
इन परिणामों को लेकर आप चिंतित क्यों हैं, यानी कि आप नौकरी छोड़ने के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। तो आपको इसका नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि नौकरी अगर मेरी नहीं छूटी तो मुझे ये परेशानी आने वाली हैं, बहुत सारे एक्सेट्रा आपको पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप केवल क्वेश्चन पुटअप करिएगा। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद उनसे आंसर का इंतज़ार करिए। इस बीच आप कम से कम बोलिएगा, क्योंकि सामने वाले को हम प्रोस्पेक्ट को जब बोलने देते हैं तब उसकी फीलिंग्स हम लेते हैं, और फीलिंग्स जब लेते हैं तो उसी प्रॉब्लम के हिसाब से हम अपना बिजनेस प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। किंडल पर भी आपको मिल जाएगा, और भी अगर इसको हार्ड कॉपी लेना चाहें तब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।